कि भारत के संविधान में जयपाल सिंह मुंडा ने जो कुर्बानियां दी हम उनको सलाम करते हैं। यही जयपाल सिंह मुंडा थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए शेड्यूल 5 का जिक्र संविधान में किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी लड़ाई हमारी बका की लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में अमन को मजबूत करने की लड़ाई है। मैं आज के जलसे से उस अजीम आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रुकन जयपाल सिंह मुंडा को भी सलाम करता हूं कि इन बुजुर्गों ने हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये सोचकर शेड्यूल 5 का इनकॉर्पोरेशन भारत के संविधान में किया था। मैं आज के जलसे में मोहतरम जनाब अहमद पटेल साहब को भी खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। ये उनकी सरजमीन है। यहीं से अहमद भाई निकलकर दिल्ली गए और कांग्रेस पार्टी के ऊंचाइयों तक पहुंचे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहमद पटेल साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भरे, अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। मैं यकीनन अहमद पटेल साहब से मेरे ताल्लुकात थे, मुखालिफत भी मैं उनकी करता था, मगर एक नेक आदमी थे और यकीनन उन्होंने बहुत कुछ किया है और मुझे यकीन है कि अल्लाह उनको उसका अजर आखिरत में भी देगा, उनकी खबर में भी देगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके फर्जन को उनका नेक ने में बदल बना दे। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को रायगा जाने ना दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, अभी हमने आपके सामने कहा कि शेड्यूल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। मैं भरूच के और गुजरात के मुसलमानों से और गुजरात के उन जनता से जो अंबेडकर के संविधान की खूबसूरती और ताकत को समझते हैं, गुजरात में कानून है जिसका नाम है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, जिसमें कोई अपना घर कलेक्टर से इजाजत लिए बगैर नहीं बेच सकता है ना कानून ये। अब आप ये देख लो, मैंने क्या कहा था आपसे कि हम छोटू भाई वसावा साहब के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक तरफ आदिवासी कह रहा है कि शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन हो, तो कहा जाता है कि नहीं इंप्लीमेंटेशन करेंगे, बीजेपी की सरकार कहती है। दूसरी तरफ अंबेडकर का बना हुआ संविधान कहता है कि गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट संविधान के खिलाफ है, इसको हटाओ। तो बीजेपी कहती है हम इसको नहीं हटाएंगे। मैं अपना घर और दुकान नहीं बेच सकता हूं और तुम वहां पर शेड्यूल 5 का प्रोटेक्शन आदिवासियों को नहीं दोगे, उनकी जमीनों पर कब्जा करोगे। 121 गांवों को इको सेंसिटिव आपने करार दे दिया, पानी आपने निकाला हमारी जमीनों को लेकर, और आदिवासी गांव तक पीने का पानी मुहैया नहीं किया जाता। तो आखिर कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात बीजेपी कर रही है? ना शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन होता है, ना डिस्टर्ब एरियाज एक्ट निकाला जाता है जो भारत के संविधान के पूरा खिलाफ है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का जजमेंट है, प्राइवेसी का जो इस कानून की धज्जियां उड़ाता है। मगर आप, क्योंकि ये कमजोर है और इस पर जुल्म करना इनका मकसद है, आदिवासियों की जमीन छीन ली जाए, आदिवासियों के कल्चर को खत्म कर दिया जाए, आदिवासियों की तहजीब को खत्म कर दिया जाए। क्या ये बात सच नहीं है? बताओ आरएसएस वालों कि भारत में अगर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसी का हुआ है तो आदिवासियों का हुआ है। क्या आईआईटी रुड़की की स्टडी नहीं है कि इस मुल्क में 2 करोड़
40 लाख लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ डैम के नाम पर, रिवर के नाम पर। उसमें 60% से ज्यादा तो आदिवासी है। IIT रूरकी की स्टडी है। उसके बावजूद भी आप शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया आपने, मगर क्या आदिवासियों की यूनिटी को डिसयूनिटी में तब्दील कर देंगे आप? ये कौन सी यूनिटी है कि मेरी जमीन को छीनकर, मेरे को पानी नहीं पहुंचाकर, मेरी तहजीब को खत्म करके आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मगर मैं गुजरात के मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूं, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि सीखो आदिवासियों से कि बीजेपी की हुकूमत 25-26 साल से इस सरजमीन पर, यहां पर बरसों से आरएसएस ने अपना काम किया, मगर उसके बावजूद भी मैं छोटू भाई वसावा साहब आपको सलाम करता हूं कि आपकी और आपके समाज ने आपके 2 MLA को जिताया यहां पर। ये इनको कामयाब किया, बीटीपी को, हमारे महेश भाई को और उनके साथियों को। इन आदिवासियों ने हमको पैगाम दिया, मुसलमानों को, कि देखो हमारी जमीनें छीन ली गई, हमारे जमीन के अंदर जो सोना है, कोयला है, उससे महरूम कर दिया गया। मगर हम ना उम्मीद नहीं हुए। हमने छोटू भाई को अपना नेता माना, अपना बड़ा माना, और हमारी लड़ाई के लिए उनको अहमदाबाद में भिजाया, क्योंकि हम ये मानते हैं, आदिवासी जानता है कि उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो बीजेपी कांग्रेस वाला नहीं लड़ सकता। उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो उन्हीं के दरमियान का छोटू भाई वसावा लड़ सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको सीखने की जरूरत है। यकीनन मेरे इस जुमले से बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मेरा मकसद यह है कि सच्चाई को बयान किया जाए और आपके दिलों में एक जोश को पैदा किया जाए, एक फिक्र दिया जाए आपको, ताकि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएं